देखिए इसमें आपको पता चल रहा होगा, मैं नॉक करके बता रही हूँ, यहाँ पे कोई प्लाई या वुड नहीं लगी हुई है। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू होम एंड हॉबीज़। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसी किचन मिस्टेक्स जो कि आपको आज तक किसी ने भी नहीं बताई होंगी। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आप मुझको लास्ट में ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपने ये मिस्टेक सुनी ही नहीं होंगी पहले। ये वीडियो आपके तब काम में आने वाला है जब आप अपना किचन रेनोवेट करने वाले हो या प्लान कर रहे हैं या फिर आप अपना किचन नया पूरी तरह से डिज़ाइन करने वाले हैं। ये मिस्टेक्स मैंने अपने एक्सपीरियंस से रियलाइज़ करी हैं और आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो मिस्टेक नंबर 1 जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मैंने रिसेंटली कुछ अपने व्यूअर्स से सुनी और मैंने उनको नोटिस भी किया कुछ किचन्स में। वो होती है प्लेटफॉर्म को लेके। प्लेटफॉर्म हमारे किचन का काउंटर टॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसका अगर हम बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे या स्टडी नहीं रखेंगे तो आप ही बताइए कि आपकी किचन लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल कैसे रहेगी। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए कुछ पिक्स शो कर रही हूँ। ये मेरे एक व्यूअर ने भेजी थी ये वाली पिक्स और एक्चुअल पिक्स है। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो इस गलती को कभी मत करिएगा। अपना काउंटर टॉप का बेस हमेशा सॉलिड और ड्यूरेबल रखिए। उसके लिए जैसे कि मैं आपको अपने किचन में दिखा रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे आपका ये प्लेटफॉर्म है, अगर आप इसके नीचे वुडन बेस लेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं बनेगा और आफ्टर अ टाइम वुड अगर उसमें टर्माइट लग गया या पानी लगने की वजह से वो ख़राब होनी शुरू हो गई, आपका पूरा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि प्लेटफॉर्म को ये जो वॉल है उसके अंदर आप थोड़ा कुछ इंच अंदर दबा के, उसको ग्रूविंग बोलते हैं, ग्रूव करवा के ये प्लेटफॉर्म अंदर फिक्स कराइए। ये जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म के नीचे वाला जो पार्ट है इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए मैंने वुड नहीं लगवाई है, नीचे इसके एंगल से साइड में ग्रूव कराया है। पूरा साइड में आप देखिए ग्रूविंग हुई हुई है, पूरा उसको कंसील किया गया है और उसके बाद में ये एंगल लगाए गए हैं जिससे कि प्लेटफॉर्म को पूरा सपोर्ट मिले। एंगल नहीं लगाने हैं या एंगल के जगह ऑप्शन ये भी रहता है कि नीचे के वर्टिकल सपोर्ट में आप प्लाई यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मार्बल के स्लैब्स भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि जो ये आपका प्लेटफॉर्म है उसको पूरा ढंग से सपोर्ट अच्छे से मिले। मिस्टेक जो हम अपने किचन में करते हैं इसमें कि हम प्लेटफॉर्म के आगे बॉर्डर नहीं देते हैं या स्कर्टिंग लेवल नहीं देते। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे खाना बनाते टाइम स्पिल होता ही रहता है, कुछ ना कुछ गिर जाता है और स्पेशली अगर लिक्विड कुछ गिर गया, मिल्क बॉयल होके गिर गया या पानी गिर गया हमारे काउंटर टॉप के ऊपर तो सीधा फ्लो होके नीचे आ जाता है और हमारा पूरा नीचे का किचन का फ्लोर और कैबिनेट्स सब कुछ गंदे हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमेशा किचन के काउंटर टॉप या प्लेटफॉर्म को एक बॉर्डर दीजिए थोड़ा हाइट वाला। हमेशा उसको अच्छे से फिक्स कराइए जिससे कि आगे वो कभी निकले नहीं। तो उससे आपकी एक ये टाइम और एनर्जी हमेशा सेव होगी कि जब कुछ गिर जाए तो आप तुरंत उसको आसपास के एरिया को साफ़ कर लेंगे। आपको पूरा का पूरा किचन साफ़ नहीं करना पड़ेगा। किचन मिस्टेक्स के टाइम एक बहुत बड़ी गलती में हम गलती करते हैं प्लाई का सिलेक्शन करना। किचन में कभी भी इंजीनियर्ड वुड या हाई डेंसिटी वुड जो कुछ भी आजकल बोलते हैं उनको नहीं यूज़ करना चाहिए। ये देखिए इस टाइप की जो वुड रहती है ना, इसमें अगर पानी लग जाता है तो ये पूरा निकलना शुरू हो जाती है और अगर आप इस टाइप की वुड यूज़ करेंगे आफ्टर सम ईयर्स आपका पूरा पैसा ख़राब हो जाएगा और वर्क कराने की ट्रबल आपको वापस से करनी पड़ेगी। इसीलिए मेरे ओपिनियन में किचन में कभी भी लो क्वालिटी की वुड तो यूज़ करनी ही नहीं चाहिए। मरीन प्लाई यूज़ कर सकते हैं या फिर वाटर रेजिस्टेंट प्लाई भी आती हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से मिलती हैं। भले ही वो थोड़ी कॉस्टलियर साइड में होती हैं लेकिन एक बार आप उनको लगवा लेंगे तो आपको कई साल तक उनको चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका टाइम और मनी वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट मिस्टेक हम करते हैं अपने काउंटर टॉप के पीछे जो ये बैक स्प्लैश होता है या जो डैडो लेवल जिसको बोलते हैं, अपने जो बैक स्प्लैश है उस पर जितने ज़्यादा बड़े टाइल या मार्बल का आप यूज़ करेंगे तो आपको क्लीन करना भी इजी रहेगा। क्योंकि कुकिंग के टाइम जब हम ये बर्नर पे अपने गैस स्टोव पे काम करते हैं तो
ऑब्वियसली जाते ही हैं छींटे, बीच की जितनी लाइंस रहती हैं उनके अंदर पूरा डस्ट एंड डर्ट एंड ग्रीस पूरा डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और जो कि बाद में क्लीन करना डिफ़िकल्ट भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। अगली जो हम मिस्टेक करते हैं वो अपने ड्रॉर्स और कैबिनेट्स को हम प्रॉपरली प्लान नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम किचन में बस अकेले ही काम करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे किचन में और भी सब लोग आके काम करते हैं, कभी कोई हमारी हेल्प के लिए आ जाता है। तो उसके लिए आप ऐसा प्लानिंग रखिए कि जैसे मैं अपने एग्जांपल से बता रही हूँ, मैं यहाँ पे इस एरिया में जैसे कुकिंग कर रही हूँ, चपाती या कुछ बना रही हूँ, उस समय अगर कोई आए मेरी हेल्प करने के लिए कि खाना सर्व करना है, तो ये पीछे वाले जैसे ड्रॉर है तो उसमें से आराम से वो बाउल्स निकाल सकता है या फिर प्लेट्स निकाल सकता है। मेरे को वहाँ से हटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काम हो जाएगा। इसी तरह से ये वाले साइड में मैंने कटलरी का अरेंजमेंट किया हुआ है, तो जिस तरह से चम्मच चाहिए किसी को आके लेनी है तो मुझे मूव करने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाला आके अपने आप वो चीज़ लेके जा सकता है। तो इस तरह से अपने ड्रॉर्स और कैबिनेट को आप अरेंज करिए कि आप जब काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा इधर उधर मूव करने की ज़रूरत नहीं हो और दूसरा भी ईजिली काम कर सके। किचन प्लानिंग के टाइम हमको अपनी चिमनी का भी ढंग से प्रॉपरली प्लान कर लेना चाहिए। डिज़ाइनिंग से पहले ही कहाँ पे लगानी है वो तो हमको देखना ही है, साथ ही में हमको ये भी देख लेना चाहिए कि हम डक्टलेस लेने वाले हैं या विद डक्ट लेने वाले हैं। डक्ट वाली चिमनी लगाने वाले हैं तो उसका आउटलेट कहाँ पे जाएगा वो प्लान कर लीजिए। कोशिश करिए कि आपकी डक्ट में ज़्यादा बेंड्स नहीं हो, उसका आउटलेट पास में ही हो, क्योंकि जितने ज़्यादा बेंड्स होंगे डक्ट के अंदर उतनी ही ज़्यादा चिमनी की एफिशिएंसी कम होती जाएगी और आपको लगेगा आपकी चिमनी वर्क ही नहीं कर रही है। तो उसके लिए आपको स्विच बोर्ड का भी प्लेसमेंट देखना चाहिए कि चिमनी के लिए आपको पॉइंट कहाँ से मिलेगा। इलेक्ट्रिक पॉइंट आपको चाहिए ही होता है। Next important point to be considered before planning your kitchen is the placement of switch boards। जो स्टोव है उसके ऊपर या आसपास में स्विच बोर्ड्स का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ये तो मुझको बिल्डर ने ही प्रोवाइड किया था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चिमनी का कनेक्शन यहाँ पे जाता है, लेकिन अगर हम चिमनी का कनेक्शन या जो हमारे हॉब का कनेक्शन है इसको अगर हम गैस के ऊपर ही रखेंगे तो उससे दो डिसएडवांटेज रहते हैं। एक तो बहुत जल्दी गंदे भी हो जाते हैं वो, और दूसरा गैस जब हम ऑन करते हैं तो पूरा वायर भी साथ में हीटअप होता है, तो वो सेफ्टी वाइज भी वो चीज़ सही नहीं रहती है। तो इसीलिए अपने स्विच बोर्ड्स को ऐसी जगह पे प्लेस करवाइए जहाँ पे आप उनको इजीली एक्सेस कर सकें। ऐसे भी मत लगवा दीजिए कि जहाँ पे ऐसा ना हो कि आपको उनको ऑन ऑफ करने के लिए कोई चीज़ मूव करनी पड़े और आपको डिफ़िकल्टी। अगली मिस्टेक हम करते हैं, ये कॉर्नर्स को यूज़ नहीं करके हम ये डेड कॉर्नर के जैसे छोड़ देते हैं अपने किचन में। जैसे ये एल शेप किचन है, यहाँ का जो ये पूरा लास्ट का एरिया है किचन में, ये मेरा वेस्ट हो जाता अगर मैं ये इस तरह का मैजिक कॉर्नर नहीं यूज़ करती। इसमें अगर हम मैजिक कॉर्नर अलग अलग तरह की शेप के बहुत तरह के मिलते हैं, उनको यूज़ करके हम इस पूरी स्पेस को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा किचन का स्पेस वेस्ट नहीं हो और हमको स्टोरेज के लिए भी एक्स्ट्रा जगह मिल जाए। वर्टिकल स्पेस को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जो कैबिनेट्स और सीलिंग के बीच की जगह होती है, ये ऊपर आप देखेंगे ये पूरा मैंने कवर करा दिया है। यहाँ पे जो भी हमारा एक्स्ट्रा स्टोरेज का सामान है वो हम रख सकते हैं और हमारे प्रीशियस स्पेस भी खराब नहीं होती है। Now next point to consider before designing your kitchen is the placement of हॉब और गैस स्टोव। आप जो भी कुछ प्लान कर रहे हो, हॉब लेना है, इनबिल्ट कराना है या आपको काउंटर टॉप लेना है, वो पहले से ही डिसाइड कर लीजिए, प्लान कर लीजिए। उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करिए, क्योंकि आफ्टर दैट आप जब प्लेटफॉर्म बनवा लेते हैं उसके बाद में कोई चेंजेस कराना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और आपको डिसाइड करना या फिर आपके लिए वो एक एक्स्ट्रा वर्क जैसा हो जाएगा। हॉब और काउंटर टॉप या गैस स्टोव में आपको क्या परचेज करना है, उसके लिए आप मेरा एक पहला वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में उसका मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ बेटर रहेगी। एक और डिज़ाइनिंग मिस्टेक जो हम करते हैं अपने किचन में, वो करते हैं हैंडल्स के सिलेक्शन में। हैंडल्स में हम सीमलेस हैंडल्स भी ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये ऊपर वाले ड्रॉर को मैं पुल करूँगी तो ये मेरी ड्रॉर बाहर आ जाती है। इसी तरह से नीचे यहाँ से लूँगी तो ये गोला प्रोफाइल टाइप के हैंडल्स रहते हैं। इस तरह के हैंडल्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये नीट एंड क्लीन भी लगता है लुक, और साथ ही में हैंडल्स का जो हमारे एक है कि कभी टूट जाते हैं या फंस जाते हैं कपड़ों में, या वो देखने में भी कई बार गंदे लगते हैं, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं।
हैंडल्स का एक ऑप्शन ये भी रहता है कि हम उनको, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये वाले डोर पे मैंने ये पूरा, ये इसमें कोई भी हैंडल नहीं है, ये पूरा एल्यूमिनियम का लाइनिंग लिया है। ये कैबिनेट से नीचे थोड़ा सा बड़ा है ये डोर, तो हम इसको नीचे से खोल के लेते हैं। और इस टाइप के अगर आप फिनिशिंग ले रहे हैं एल्यूमिनियम में, तो इनका ये ध्यान रखिएगा, इनकी एजेस थोड़ी शार्प होती हैं, तो हमेशा मतलब या तो इनको आप ब्लंट कर लीजिए, नहीं तो इनसे कई बार चोट लगने का भी चांस रहता है। मेरे कई बार लग चुकी है चोट इनसे, तो ये मैंने बाद में ब्लंट करवाई, ये आप ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ ये पूरे कैबिनेट में आपको या देखेंगे कोई हैंडल नहीं है, लेकिन आप ये डोर को ईजिली ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किचन में, हमारी प्लानिंग में, वो होता है लाइटिंग। वैसे तो हमेशा नेचुरल लाइटिंग इज़ ऑलवेज बेस्ट, लेकिन हमेशा पूरे साल एक जैसी रोशनी नहीं मिल सकती, या फिर आपका किचन ऐसी जगह प्लेसमेंट में है कि आप पूरा दिन नेचुरल लाइट नहीं ले सकते, तो इसीलिए आपको जहाँ पे आपको इतने सारे काम करने हैं, तो वहाँ पे आपको अलग अलग तरह की लाइट्स का प्रोविज़न हमेशा रखना चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन में या मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। किचन लाइटिंग आइडियाज़ आपको मिल जाएगा, उसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ किचन लाइटिंग के बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, तो उस तरह से आप अपने किचन की लाइटिंग कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन टुडेज़ वीडियो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर वास्तु को आप फॉलो करते हैं तो किचन डिज़ाइन के टाइम ही वास्तु के अकॉर्डिंग जितने भी आप अपनी चीज़ों का प्लेसमेंट कर सकते हैं या अपने प्लेटफॉर्म बनवा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनवा लीजिए, क्योंकि बाद में चेंजेस कराना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। किचन एक बार बन जाता है तो उसे चेंज कराना इजी नहीं होता। इससे पहले भी किचन डिज़ाइन मिस्टेक्स से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसको आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत अच्छे उसके व्यूज़ जा रहे हैं। आप चाहें तो इस वीडियो के बाद में चेक कर सकते हैं, उससे भी आपको अपने किचन की प्लानिंग में हेल्प मिल सकती है। आशा करती हूँ ये वाला वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे आपको ये पॉइंट्स किचन डिज़ाइनिंग मिस्टेक्स से रिलेटेड। क्या आपको ये पॉइंट्स पहले पता थे या आज आपने पहली बार नोटिस किया इन पॉइंट्स को? सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा। ऐसे ही होम रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स के साथ में मैं हर वीक आपके साथ में मिलती रहती हूँ। आप अपना ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होम मेकिंग। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सभी का होम एंड हॉबीज़ चैनल में। देवियों और सज्जनों, आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म किया जाता है।